यो हाय ब्रो, कैसा है? हाँ मैं भी। तो यार आज अपन टीवी की दुनिया के एक नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चलने वाली एक शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने तुम्हारे घर के मम्मा मम्मियों को गांधी जी के रूप में भगत सिंह जी वाली फीलिंग दे रखी है। क्योंकि वैसे तो वो अपना हर दुख शांति से हंसते हंसते सहन कर लेती है, कभी हिंसा नहीं करती। चाहे इसका खुद का अपना ऑफिशियल पति रात के 12 बजे अपनी भीगी भागी सेक्रेटरी को मैंने क्या किया वाली शकल बना के खुद के सीने से चिपकने दे, इसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसका दिमाग फिरा, इसका स्क्रू हुआ ढीला, तो फिर ये अच्छे अच्छे को पेल देती है। ये इसने सूखा आटा गूंद गूंद के अपनी ये बॉडी बना ली है, रो रो कर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा ली है। अब ये किसी से नहीं डरती। तो आओ मिलिए वनराज साहब एक्स एंड हाउस करंट वाइफ से, अनुपमा से, जिसे बेचारी ऑफ द डिकेड का अवार्ड दे देना चाहिए। इसके शो के राइटर्स ने तो कसम खा ली कि भाई कुछ भी हो जाए, अनुपमा को तो हम चैन से जीने देंगे ही नहीं, वरना फिर वो खुद और तुम्हारे हमारे जैसों के घर वाले कैसे चैन से जिए। देखो वनराज, अनुपमा, काव्या, ये तीनों है इस शो के सबसे मेन अंग। अनुपमा है अपने एक्स पति की पुरानी पत्नी और ये काव्या है इसके पुराने पति की ब्रांड न्यू पत्नी, जिसके ढंग देखकर हमें लग रहा है कि वनराज इसे भी जल्दी रिप्लेस करने वाला है। कि क्या नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग? चलो कोई बात ना, शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले कम ऑन एवरीबॉडी, पुट योर हैंड्स अप एंड हाँ तो भाई ये है वनराज। वनराज नाम से ही जंगली लग रहा है ये तो, और हरकतों से भी शहरिया गांव का नहीं लगता। पिछले 20 साल से वन में गोरिल्ला के साथ पिकनिक मना रहा था, डायरेक्टर ने देखते उठवा लिया, चल आजा उधर पिकनिक क्या मना रहा है। इधर अनुपमा के साथ शादी करके काव्या के साथ अफेयर रख के इन दोनों के साथ साथ पूरी पब्लिक को चूतिया बना। वनराज सा जिसकी घर वाली है अनुपमा और बाहर वाली है काव्या। काव्या जिसने अपने चचा जी के उम्र के इस इंसान को अपना सैया जी बना लिया। ब्यूटी एंड द बीस्ट से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो लिए तुम तो। और काव्या के उठाए गए इसी कदम के चलते तुम अनुपमा फैंस काव्या को हेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज अनुपमा द ब्रांड जो है उसमें बहुत बड़ा हाथ काव्या के इसी बलिदान का है। क्योंकि कल को तेरी मम्मी की चहेती अनुपमा अगर शांति से अपना जीवन बिताती तो फिर वो इतनी कहां चल पाती। फिर उसको देखने वाले भी अपने कलेसी मन को अक्षरा नायरा अक्षरा के रोटेशन से ही ठंडक देते, क्योंकि फिर उनको असली चीज का पता ही नहीं चलता ना। और एक बात और जो मुझे क्या किसी को ही समझ में नहीं आई कि आखिरकार इसने भी पता नहीं आखिर ऐसा क्या देख लिया इसमें। इसको देखो, फूल सी कोमल, पनीर की सब्जी खाने वाली बच्ची, और ये ताऊजी की जैक लगा के सरकारी नौकरी पाने वाला व्यक्ति। अगर इसने इसमें इसका बैंक बैलेंस भी देखा हो तो वो भी हर केस में सामने वाले को इग्नोर करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस केस में इसका बैंक बैलेंस चाहे कितना ही हो वो इसके और इसके डिफरेंस को बैलेंस नहीं कर सकता। वनराज शाह की पहली घरवाली थी ये, जिसमें पूरे घर वाले ही गुण थे, लेकिन अपना वनराज शाह रह गया मॉडर्न, पिछले 100 साल पहले पैदा होकर नए जमाने में जीने वाला मॉडर्न। इसीलिए उसे अनुपमा जमी नहीं, सूट ही नहीं हुई भाई उसको अपनी जोड़ी। क्या वजह थी? हैसियत मेरे साथ 2 मिनट खड़े होने की नहीं है, आप लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। इसीलिए 2-3 बच्चे पैदा होने के बाद वनराज शाह ने नहीं अपनाई रब द्वारा बनाई गई जोड़ी, तो उसने खुद ही बना दी खुद की नई जोड़ी। अब उसने क्या किया, घरवाली से ज्यादा घरवाली एक बाहर वाली को उठाकर बना दिया अपनी घरवाली, और अपनी ऑफिशियली घरवाली को वहीं की वहीं रखकर घोषित कर दिया बाहर वाली। बट स्टिल घरवाली स्टिल घरवाली, क्योंकि अब तीनों साथ रह रहे हैं ये एक ही छत के नीचे एक ही घर में। इस शो की मेन कैरेक्टर है अनुपमा, जिसपे तेरी मम्मी फिदा हो चुकी है। तेरी मम्मी क्या पूरे देश की मम्मियां फिदा हो चुकी है इस पे। पूरे देश का फेवरेट शो बन चुका है ये आज। मैं हैरान हूं भाई। हर घर में फैंस बिखरे पड़े हैं अनुपमा के, और इन फैंस के अनुसार अनुपमा बहुत बेचारी है, एकदम फूटी हुई किस्मत है इसकी तो। पर असल में यकीन करो मेरा, इसकी किस्मत से ज्यादा इसकी आंखें फूटी हुई है, पता ही नहीं था। और जब कोई दूसरा उसे समझाता था कि ओ बावली तेरा पति तो खिलाड़ी है, तेरे साथ तो वो सिर्फ ट्रायल बॉल खेलकर अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा है, असली मैच तो उसका किसी और के साथ ही चलने वाला है, तो क्या बोलती थी जरा सुनना। घर में जब आग लगती है ना तो घर वाले को सबसे बाद में पता चलता है, पर राज और काव्या के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ ज्यादा है। मैं वो घर छोड़ के आ गई वनराज, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। मेरे पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलो। मेरे पति मेरा गुरु है, मेरा अभिमान है।
हाँ तो गुरूर और अभिमान तो रावण का ही नहीं चला, तो तेरा क्या चलेगा रे पगली मनुष्य। ऐसे ही कहते हैं ना, और सही बात भी है वैसे। इसका गुरूर और अभिमान भी सिर्फ कुछ सालों तक ही चला, उसके बाद इसका गुरूर और अभिमान तो किसी और के साथ ही गुरूर और अभिमान करने लग गया। तुम मेरे दिल में हो। I only love you, काव्या। I love you too. तो अब समझे क्या बात है, मैं समझाता हूँ। गुरुगिरी और अभिमानी व्यक्ति को आखिरकार अपना गुरूर और अभिमान दिखता ही कहाँ है, बस इसलिए तो इसको नहीं दिखा। अनुपमा का गुरूर और अभिमान है बहुत ज्यादा चोट्टा। उसे अपने जीवन में चाहिए वैरायटी। वो अपने दोनों हाथों में लाडू रखना चाहे, बट नॉट साइमल्टेनियसली। कभी अनुपमा कभी काव्या। और अनुपमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हरी मिर्ची लाल मिर्ची नहीं चल रहा है इधर, ये क्या कर रहा है। इसलिए अनुपमा ने अपने टेम्पररी पति को परमानेंट छुट्टी दे दी, जिसपे ये तो बिदक गया। ये रिश्ता खत्म करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो तेरे क्रेडिट कार्ड से 150 रुपए की शॉपिंग कर आई। अबे अनपढ़ था के पिछले जन्म में वनराज सा। डाइवोर्स पेपर है वो, तलाक दे दिया उसने तेरे को, जिसका तात्पर्य है कि ज्यादा मुंह मत लगे, फ्रैंक मत हो ज्यादा अमीर खान ना बने और ज्यादा प्यार दिखाए बिना निकल ले यहाँ से। ये तो बस राइटर की कृपा रह गई जो ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं इसको, वरना तो तुम जानते ही हो। इसलिए सिर्फ हमने नाम में ही सही हो, हमारे सामने मत सही हो, समझे वनराज साहब, फालतू में मत सा। अब अनुपमा अपने जीवन में इस आदमी से धोखा खाकर बहुत ज्यादा डेंजरस औरत बन चुकी है। अब ये पहले वाली अनुपमा रही नहीं। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर थर कांपे। और ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, अब ये लड़ाकू सुपर सैयद अनुपमा बन चुकी है। हाथ लगाएगी मेरे बच्चों को। चल लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा। चल हाथ लगाने हाथ लगा के दिखा काव्या। इसने तो नाजुक सी काव्या को अपनी बॉडी दिखाकर डरा दिया। अब काव्या क्या, वनराज भी डर गया कि छोड़ो इसके मुंह लगना बेकार है। तलाक देने के बाद दिमाग खराब हो चुका है इस औरत का, इसलिए दूरी रह लो इससे, क्योंकि अब ये मारने से पहले देखने नहीं वाली कि कौन इसकी सौतन है और कौन इसका पुराना पति। और काव्या भी समझदार ही निकली, आखिरकार इसके बच्चों को हाथ नहीं ही लगाई, क्योंकि जानती थी अगर हाथ लगा दूंगी तो ये बावली मुझे कुत्तों की तरह मारेगी और फिर वनराज भी नहीं बचाने वाला। अनुपमा पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुकी है। अब ये किसी के अत्याचारों को नहीं सहती। और तुझे पता है अब तो ये नौकरी भी करने लग गई। हाँ, ऐसी वैसी मत समझ लेना भाया, नौकरी लग गई इसकी। बड़ी जल्दी आ गई, रात होने में अभी टाइम है, अंधेरे के बाद ही आती। फल खरीदने लग गई थी ना, तो इसलिए समय लग गया। बोलो, तुम्हारा स्कूल के पहले दिन शॉपिंग पे चली गई। और तो क्या, सही बात है। बोलो, आज तो नौकरी पे गई और आज ही शॉपिंग पे भी चली गई। फल खरीदने लग गई थी ना, तो इसलिए समय लग गया। ऐसे तो कैसे घर चलेगा, तनख्वाह मिली नहीं और महारानी फलों की शॉपिंग भी कराई, ये कोई बात थोड़ी होती है यार। एक बात तो तुम पहले से ही जानते होगे कि वो मिडिल क्लास आदमी की आदत होती है ना, सपने पूरे होने से पहले ही उसे जी लेने की। लो, ये तो जी भी आई, और सही है, अब तो जिएगी, क्योंकि पहले इस जंगली मनुष्य ने इसको जीने ही कहाँ दिया। बहुत चिल्लाता था ये इस पे, बस फिर इसकी आदत पड़ गई तो ये दूसरों पे भी चिल्लाने लग गया। फिर क्या होता था खुद ही देख लो। बेटा बस। बस निकल गई हवा, करवाली बेइज्जती। अनुपमा पे ही चिल्लाई हो तू। बस अब बैठ जा शांति से, पानी पी ले। और ये जो औरत इतनी चिल्ला रही है, इसकी बेटी सीधी है बहुत, बस कभी कभार टेढ़ी हो जाती है थोड़ी बहुत। बेटा रोटी नहीं बनाई? हर दिन रोटी बनाना जरूरी है क्या? बाबूजी को रोटी खाने की आदत है ना, तो आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। ये देख कितनी साणी है, अनुपमा को स्टाइल से बता रही है कि जैसे आपको काव्या से बदल दिया वैसे इधर रोटी को पिज्जा से बदल दो। इधर तो सभी को बदलने की आदत पड़ गई, पूरा खानदानी रिवॉल्यूशनरी आर्मी बना पड़ा है, सबको रिवॉल्यूशन लाना है। कोई अपनी पत्नी बदल रहा है तो ये कल की आई बहू माँ बाबूजी की रोटी खाने की आदत बदल रही है। आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। लेकिन इधर अनुपमा हीरोइन है नाटक की भाई साहब, वो सब कुछ कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, माँ बाबूजी को शांत कराने की कोशिश कर रही है। माँ बाबूजी गुस्से में उठ के चल दिए तो उनको झूठा दिलासा दे रही है कि भाई बैठो बैठो मिलेगी रोटी। लेकिन टाइम से रोटी न मिलने के कारण बाबूजी का दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। इस नादान बहू को पता नहीं है कि ये सोया हुआ शेर जगा रही है। वैसे ही इनका बाबूजी दयानंद त्रिपाठी का बहुत बड़ा फैन है। ओके भाई, ठीक है, तो फिर खत्म, आज का कार्यक्रम अपना फिर खत्म होता है।
और अगर मैंने तुमको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दी हो तो प्लीज उसके बदले में मुझे सही इन्फॉर्मेशन मत देना। मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे करेक्ट मत करना। अरे मैंने कोई एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करी इस बकचोदी के लिए, जितना पता था बस उसी से ही काम चला लिया। मतलब मैं खुद अपने वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहा, तो भाई तुम भी मत लेना इतना ज्यादा। और 2 महीने के बाद आए हैं तो फिर और मुझे कंटिन्यू जिंदा देखने के लिए तुम भी खुद के जिंदा होने का एहसास दिलाना मेरे को। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, जो कर देना कर देना, ताकि मैं जिंदा ही रहूं, जल्दी मिल सकूं तुमसे। ठीक है, बाय।